तो क्या हालचाल मेरे दोस्तों, मैं समीर रतनशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और ये वीडियो है भाई पाकिस्तान की हूर मोहब्बते नूर शाइला खान का, जो पाकिस्तान के मदरसा छापी ज्ञान के पास पहुंची है, ज्ञानी बच्चों के पास पहुंची है। पूछ रही है कि वहां पे साइंस के बारे में क्या, साइंस क्या चीज है, न्यूटन के लॉज क्या हैं, कि आपको क्या पढ़ाया जाता है, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं भाई इसको क्या जवाब मिलते हैं। बाकी हम इनकी जहालत तो वैसे हमें पता है, जहालत तो दिखेगी। बाकी वीडियो के मजे लो आप भी, मैं भी देता हूँ मजे और देता हूँ इनको फिर टपाटप। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी जहालतें, कि मतलब इनकी बचपन से ऐसी जहालत निकलती है कि यहां से लेके बुढ़ापे तक जहालत कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किस टाइप का जहाज पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाज पहुंचाओ। बेटा स्कूलों में जहाज नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाज पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाज करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाज कर दोगे? वो जहाज नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाज हो गया। ये जहाज थोड़ी ना। कौन सा वाला जहाज है? जहाज तो वो है ना, बात ये है कि स्कूल में जहाज पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता। चलो आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? हमें इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम चाहते। हम दीन चांद की पे दुनिया में नहीं जाना। हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में अब ये बताओ भाई लोगों, ये बताओ कि इनसे तुम कौन सा प्यार दिखाना चाहते हो ऐसी जहालत के साथ। ये चांद पे नहीं आना चाहते, ये जाना चाहते हैं जन्नत में, 72 हुरों के सपने में ये फटना चाहते हैं आके। ऐसों के साथ तो फिर प्रभु मालिक है ना, प्रभु नहीं, अल्लाह ही मालिक है इनका तो। क्योंकि जन्नत के ठेकेदार तो यही है, जन्नत तो इन्हीं नसीब होगी हैं, जाके फट जाएंगे साले कहीं भी। ऐसी सोच वाले फटेंगे नहीं क्या? अब ये बता दो कि इसको कोई भी ISI का या फिर कोई टेररिस्ट उठा नहीं लेगा, जिहाद सिखाएगा, बेटा जाके वहां फट जा। तो ये क्या है, यहाँ आके या कहीं और जाके फटेगा नहीं, गंद नहीं मचाएगा, इसकी क्या गारंटी है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से पप्पियां शपियां होनी चाहिए, फिर कहते हैं कि तू बड़ा गंदा बोलता है इनको, तो ये जाहिल है। इनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, थू। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे। हाँ बात जी। सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा गया है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियां क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ ले कि घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं। कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास है इन पे कब्जा करना है। अच्छा। ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल गई। भाई जो हमें देती है ना, जो हम बनाते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी। अबे भुकनंगो, रोटी खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, बाहर आ जाता तुम उसमें डूब जाते हो, ठहर के तुम पहुंचते हो वैसे भी। यार किससे, मतलब इनसे किसी नॉलेज की तुम लोग सोच सकते हो कि किसी चीज की नॉलेज या कुछ अच्छी चीज बताएंगे? डू यू थिंक वहां पे एक ना गुब्बारे बेचने वाला बच्चा भी ना, उसको भी उसके दिमाग में भी जिहाद रहेगा, उसको भी जिहाद दिखेगा। कभी स्कूल नहीं गया वो, लेकिन उसके दिमाग में भी जिहाद है। कहां से आता है वो आता है इनके पेरेंट्स से, जो उनकी ग्रूमिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स बताते हैं जो चीजें। जब 24 घंटे बंदे के दिमाग में नफरतें भरी जाएंगी तो बड़ा होने के बाद भी वो चूतिया कहलाएगा। इसलिए इनकी गांड पे लातें पड़ती हैं, बाहर जाके भी गंद मचाते हैं। इक्के दुक्के कुछ लोग संभल जाते हैं, नहीं तो बाकी सारे चूतिए फट जाते हैं। और देखना ये भी किसी ना किसी में फटता हुआ नजर आएगा। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या बताओ? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके बच्चों से मैं पूछते हैं, वो कहते स्कूल हैं में पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की पे इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी हाँ
लग गई समझ, मस्जिद जाते तो हो। हमारे, हाँ जी, मस्जिद जाता हूँ तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। हाँ, जज्बे वाला हाँ जी, जहाद है। तो जबरदस्त। ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम साइंस के नहीं जरिए पढ़नी। साइंस भी पढ़नी है, साइंस पढ़नी जानते चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है। फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। अब देखो, एक बंदा है वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो पहुंचाया? जालिम, फिर आप कह रही कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना लेकिन तो दूसरे नहीं है। लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जाली है, वो तो यही कहेंगे कि मुसलमानों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो वो हमें खुद पता है ना, कि हमें तो पता है। हमारे जो पीछे हजरत उमर फारूक ने बताया कि जहाद, हजरत अली ने बताया हमें कि जब कोई नुकसान पहुंचाए फिर- बताया हमें, तो वो गुस्ताखियां कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये हमें कुछ करने नहीं देते। नहीं बेटा, अगर तुमने कुछ ये करना हमें भी नहीं इजाजत है, है, तुमने अभी तो ये पढ़ना हम- है, तो तुमने पढ़ना- जहाद नहीं करना, पढ़ना है। तुमने साइंस पढ़नी है, टेक्नोलॉजी अच्छा, पढ़नी है, अच्छा, और जिन मौलाना के पास जाते हो उसके पास आज के बाद बिल्कुल नहीं क्यों जाना, नहीं जाना? ट्यूशन जाओ। नहीं, जहाद बुरी बात है, ये बड़े अब ऐसे लोगों के साथ तुम्हें लगता है ये कंट्री कहीं जाके किसी का भला करेंगे ये लोग? लगता है जो इंडिया में बैठ के कहते हैं कि भाई इनसे प्यार मोहब्बत पूछी ऊंचा लेनी है, आवन जावन करना है, तुम्हें लगता है ये किसी का भला कर सकते हैं या किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं? बंदे किसी और कंट्री में जाके किसी का भला सोच सकते हैं? ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड को इनको लात मार के निकालना चाहिए, सीरियसली लात मार के निकालना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कब फटना चालू हो जाए, भटाभट भटाभट भटाभट। तो इनका एक ही इलाज है, सीधा दे भटाभट दे भटाभट दे भटाभट, पेलो बाहर भगाओ इनको। जो सिटीजनशिप भी है ना, वो भी छीन कर दफा करो वहां से। अगर नहीं करोगे तो वो दिन कभी ना कभी तो आएगा जिस दिन तुम लोगों के ही कंट्रीज में फटते हुए नजर आएंगे। जैसे फ्रांस जला वैसे वो भी जलते नजर आएंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जगह जगह साले फटते ही नजर आएंगे। दे भटाभट दे भटाभट। इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, क्या थॉट्स आती है इंडियंस को लेके? अगर हम इंडियंस के बारे में कुछ कहेंगे तो पहले कश्मीर का सवाल उठता है, क्योंकि क्या बात है? अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा, ठीक है? इधर थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, फिर क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में पढ़ते हो, मसला है कश्मीर का पता है? हाँ जी, ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा, इसके बारे में भी पता होगा? ये जो हिस्सा कायदे आजम ने दिलवाया था, तो इंडिया ने बाद में कहा है कि ये हमारे हिस्से में आता है। ठीक है, हाँ, देख ले, कायदे आजम ने दिलवाया था ये। अच्छा, फिर लेकिन उन्होंने अपनी चालबाजियों से वो अपने हिस्से में ले लिया, अमेरिका की मदद के साथ। क्या बात? कायदे आजम तुम्हारा जाहिल जिन्ना के उसका बाप छोड़ गया था, उसकी माँ है या उसकी बुआ का घर था वो भूतनी वालों। ये इनकी एक चूतिया कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। एक अच्छा खासा बड़ा बंदा ऐसी झालक फैलाता है, अरे तो समझ सकते हो जब उसकी सोच ऐसी है तो इनकी कैसी होगी। बात होगी, ये पढ़ाया जा रहा है, और क्या पढ़ाएं? ये सारा का सारा गलत पढ़ा रहे हैं तुम। नहीं, मैं अच्छा, बताती हूँ। ठीक है, बात सुने। देखो, जहाज क्या है? जहाद क्या बताओ? जहाज भी नफ्स है। हाँ। हमें कोई बंदा जहाज भी नफ्स कर रहा है, अब जहाज भी नफ्स कर रही है। अब मैं तो कर रही हूँ। नफ्स क्या है? ख्वाहिश है। कौन सी कौन सी ख्वाहिश है? मैं मार ये ख्वाहिश की आगे इधर बैठे हैं सारे। ये बेटा काम है, काम इबादत है। काम- मैं तो इबादत कर रही हूँ, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, आवाम भी खुश। मैं तो इबादत कर रही हूँ। और मेरी बहन इबादत है। औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप- 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत, जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। जब फिर बात सुने 1 मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप क्या मेरी बहन हो, कहता ठीक है, बात सुनो। दीन की क्या बुनियाद है? क्या बुनियाद? इस्लाम की हया है। हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन दीन अगर मैं बुरखा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुरखा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो। वो क्या है? ये देख लो इनके दिमाग में क्या चीज चलती है। ये तभी तो जाके बड़े होकर औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, तभी अपनी बहन बेटियों पे नजर मारते हैं, तभी उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं। तो जब बचपन से इनको ये दिखाया जाएगा, जब ये बताया जाएगा कि औरत तुम्हारी खेती है, जहां मर्जी से चढ़ जाओ, तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी, ऐसे लोगों की जहालत क्या होगी? बाहर जाके रेप ही करेंगे ना, ये रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, गंद मचाएंगे। उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई साहब? और हमारे इंडिया में जो इनको प्यार मोहब्बत करते हैं ना, प्लीज देख के तो अब तो थोड़ा सा सुधर जाओ। और क्या लगता है कि ये बड़ी अच्छी है? इतने लोगों के बीच में जैसे बोल रही है ना, इतनी देर में तो उसको उठा लेते हैं सारे, लेकिन इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके ऊपर के बाप लोग बैठे हुए हैं, ISI और इनकी आर्मी। नहीं तो बिना सपोर्ट के इतनी इनकी औकात नहीं है बोल जाए। जरा तीसरा बंदा कोई बोल के दिखाए ना, इनका वीवो डाला आएगा, उठा के लेके जाएगा। और इनके कितने इंटरव्यूज में ये चीज है, घबराते हैं लोग बात करने से। क्यों? इसीलिए उनको डर है इस चीज का, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है।
वो अल्लामा इकबाल अल्लाह के घर से चोरी हो रही है हया बात सुने अल्लामा इकबाल कहता चेहरा 7 पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो सारी बात सामने आमने सामने हो रही है ना। अच्छा बाल डेड है, बाल डेड है। देखो मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरामैन दिखाए खड़ी हूँ, मुझे हक है सजने सवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खामन के सामने छोड़ दो। देखो जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं, दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा हाँ। दुबई में मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है? सऊदी मुसलमान है, उन्होंने क्लब बनाया है, मक्का में क्लब बनाया, कितना बड़ा क्लब बनाया है, कोई मुसलमानों वाली हरकत है? अल्लामा इकबाल ये भी कहा तुम मुसलमानों को ठीक करो ना, तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाया? ये मुसलमान है, ये हैं जहां से मतलब इस्लाम निकला, ये उन्हें सिखाएंगे। मतलब वो ये सिखाएंगे कि बाप को बेटा सिखाएगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ये बताएंगे कि तुम मुसलमानों की नहीं है, बस तुम लोगों को किसी गिनती में नहीं गिनते, थर्ड ग्रेड समझते तुम लोगों को। थू, समझ गए? गर्दनें उड़ाई जाती है वहां पे तुम लोगों के। वैसे तुम लोग हो भी इसी काबिल, गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, और जहां मिलो वहीं दे फटाफट। दूर से देखो तो अथू, पास में आए तो दे फटाफट। ये 2 चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की जहालत एक्सट्रीम लेवल की है। अच्छा मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसे ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना आप, आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने हमें अपना हक दिया हमारा। अब क्या हक है बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय ले। पहला हमारा हक है कश्मीर, वो हमें नहीं दिया जा रहा, ठीक है? तेरी बुआ छोड़ गई थी, तेरा फूफा छोड़ गया था, पहले ये बता दे मुझे। हमारा हक है, कौन सा हक है बे? भीख में मिला पाकिस्तान, उसमें औकात खत्म नहीं हुई क्या तुम्हारी? वो जितना मिला है ना तुम्हें, उसका भी तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या भीख में मिले ना चीज का, उसकी वैल्यू नहीं पता होती ना। जो इंसान कमाता है ना, खून पसीना अपना बहाता है, उसको उसकी अहमियत पता होती है। लेकिन तुम लोगों को शुरू से भीख मिली है, फिर भीख मिली IMF से, फिर भीख पे जी रहे हो आजकल, तो तुम लोगों को उस मेहनत का कुछ नहीं पता। अभी भी भीख पे जी रहे हो तुम लोग, मेहनत का नहीं पता, इसलिए जगह जगह यहाँ फटते फिरते हो। जी के भी क्या कर रहे हो तुम? वर्ड पे तुम बदनुमा धब्बा हो, गंदे वाला। क्यों जी रहे हो तुम लोग? जी भी क्यों रहे हो? कश्मीर हक आपका कैसे है? जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं इंडिया में, उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चेज जलाए, मैं बताती हूँ। गलत किया, मैं खुद हाँ वो गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने, कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? किस स्टार्ट वो छोड़ा। ओ मेरी बहन बात सुने, हुर्मत रसूल के भाई कोई बंदा इनमें से बता दे। लेकिन कानून का सहारा लो ना, सजा जरूर होनी चाहिए। बात सुने, कानून क्या है? कानून क्या है? मैं आपको बताऊं, ये जाहिल ऐसे हैं कि साले अपने ही घर फूक लेते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, अपने घर फूकते हैं बंदे। वो सानू की यहाँ पर अगर एक बंदा कह देगा ना कि इस फलां शख्स ने ब्लास्फेमी की है, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं, उसको मार देंगे। आप इंतजार तो करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, साबित करो, पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, वो शख्स इकरार करे कि हाँ मैंने गलती की है, फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तक दुनिया मीडिया पहुंचे वो बंदा राख हुआ होता है, हमें क्या पता चले उससे ब्लास्फेमी की है कि नहीं। ठीक है, वो कानून तो सारा लंदन में जाके बैठ गया। वो गलती किसकी है? वो गलती किसकी है? उनकी गलती है। ऐसे लीडर आए हैं, ठीक है, उन्होंने कानून बनाए हैं, अपना आजादी की है। वो कानून का सहारा तो मैंने यहाँ पे कानून है वे चूतियो, कानून है क्या? कानून क्या चीज होती है तुम लोगों को पता भी है कुछ? तुम लोगों को कानून कुछ नहीं पता। जब तुम्हारा PM सर पे बाल्टी पहन के घूमता है, कानून तो छोड़ ही दो। ब्लास्फेमी के केस में किसी को भी जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन चाइना बाप है तो उसको हाथ भी लगाने से पहले 1000 बार सोचते हो। इज योर फादर। जहन क्या करता है कि हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? ईसाइयों के साथ, हमसायों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। हाँ देखिए, इस्लाम ने सबसे पहले हमें जो कहा ना इखलाक, ठीक है, सबसे हमने किसी के सामने जुल्म ज्यादती नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है। जहाद कहाँ पर है? जहाद की जगह पे हुक्म दिया गया जहाद का। जब कोई बंदा हमारे दीन को नुकसान पहुंचाएगा ना, हमें उसके खिलाफ जो जिहाद करना है। बहुत अच्छी बात है, यही मकसद है। हमने हर किसी के साथ जिहाद नहीं करना। जिहाद, मेरी बात सुने, कई ऐसे लीडर भी गुजरे हैं। घूमी जा रही हो, रुक जाओ इधर। हाँ जी बताएं। अच्छे लीडर भी गुजरे हैं, ठीक है, जो काफिर थे लेकिन उन्होंने मुसलमानों का साथ। ये काफिर वर्ड मेरे सामने ना बोलो, ठीक है, लेकिन मुसलमानों का साथ देते रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो जुल्म ज्यादती, चीक वेरा था, उसने कहा था कि हर वो मुल्क जिसमें चलो तुम्हें इस्लाम और जहाद के बारे में बड़ा पता है, चलो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? नहीं, आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता। न्यूटन के लॉ पता है? न्यूटन कि कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कौन कौन? तीसरा लॉ सुना दो।
तीसरा ला ये पता, इतना पता है कि उसने ग्रेविटी के मतलब कहा था कि ला भी तो थे ना, वो तो सारों को पता, सेब गिरा था और कहानी शुरू हुई। न्यूटन के साथ हमने हमारी जितनी जरूरत थी, ठीक है, इंजीनियर बन के भी जो फैक्ट्री में काम अच्छा, कर रहे हैं, पेंडुलम का क्या काम होता है? स्टूडेंट हो, इधर आओ। उधर किधर जा रहे हो? मेरे फ्रेम से बाहर आ रहे हो, इधर आओ। जो तुम्हारी फील्ड है। हमें क्या करते हैं पढ़ के? वैसे भी सही बात है, इनको पढ़ने की क्या है, इनको बस खाली बम बनाना आना चाहिए, बस उतना बहुत है। फटना आना चाहिए कि दबाने फट जाना है, तो उससे आगे सीख के करेंगे भी क्या? ये आदमी तो कल फटना ही है इन्होंने, जन्नत में जाना है। 72 हुए भी फटना जरूरी है इनका। मुझे तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इस्लामियात थी, अच्छा। ठीक है, एजुकेशन है, अच्छा। तो पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? कोई नहीं नहीं पढ़ाना। अच्छा, और हाँ, पंजाबी थी, पंजाबी पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल सरहदें किन किन कंट्री से मिलती हैं? 12वीं क्लास में पढ़े हो, बताओ। ठीक है, इंडिया से मिल रही है, अफगानिस्तान से मिल रही है, ठीक है, और ईरान से, पीछे से मदद ना करें। हाँ। चीन से मिल रही है, हाँ। ठीक है, ईरान से मिल रही है, 4 हो गए। और मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्रीज आ रही हैं इस वक्त? कितने, कोई नहीं पता इसका। ज्योग्राफिक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मून मिशन अभी इंडिया ने मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्री है इसको ये नहीं पता, लेकिन इसको ये पता है कि सऊदी के अंदर क्लब खुला है, वो मुसलमान नहीं है, उसको इसको ये पता है। के बारे में बताया गया है साइंस टीचर ने या स्कूल में डिस्कस किया हो? माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर बड़ी रौनकें लगाई रौनकें हैं। हैं। कैसी रौनकें हैं बताएं जरा। रौनकें यहाँ और क्या है? बातचीत को रौनकें हैं। ये कैसे चांद पे- पाकिस्तान, मेरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे रौनकें लगी पड़ी है इनको, रौनकें से मतलब क्या है? इसका रेप कर दिया, उसका रेप कर दिया, यहाँ से चोरी, वहां से चोरी, वहां से ट्रक्स भेज दिया, वहां जाके फट गया। इनके लिए रौनकें ये हैं, तो इससे आगे इनको चाहिए क्या भाई? चांद पे जाके थोड़ी ना फटेंगे, फटेंगे तो यहीं पे ना, तभी तो जन्नत में जाएंगे। तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, चांद पे जाके वहां पे भी करेंगे, यहाँ जिहाद करेंगे। चांद गलत बात है? पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सी कंट्री से देख रहे हैं। आज आपको पता चला हमारा मुल्क क्यों नहीं बढ़ा? खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम है। ये बच्चा साइंस की बात कर सकता है, ये बच्चा रॉकेट बनाने की बात कर सकता है, ये बच्चा जमीन के जो अंदर स्ट्रक्चर मटेरियल की बात कर सकता है, लेकिन स्कूल जहां पे इसको छोटा सा भेजा गया था ना, जो पढ़ाया गया, इसने वो बड़ी ईमानदारी से मेरे सामने बोला है, औरत के दुपट्टा ले, औरत ऐसी रहे, औरत नजर, औरत की हया, औरत का बेहया, फिर इंडिया, फिर जहाज। तुम्हारा मकसद पाकिस्तान के लिए है, तुमने इस मुल्क को ग्रो करना है, ये मसलों में नहीं पढ़ना। उसके लिए हमारे पास 4-5 लाख मौलाना है, हाँ, वो कर लेंगे, बिल्कुल। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? जब साइंस जो है ना, जो दीन से ऊपर चली जाए ना, फिर ऐसे ही सवाल बनते हैं। साइंस और दीन डिफरेंट चीजें हैं बेटा। साइंस है, पहले दीन है, पहले हम मुसलमान हैं, हमारे देखो पहले दीन है, देखो नमाज नमाज है ना। बात सुने, जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, किसी लो, आप यहूदी हैं। बात सुने, मौत पर हर किसी का यकीन है ना। आपको पता है? बात सुने मेरा, देखो, ये जीविश की बात करते हैं, यहूदियों की बात करते हैं, वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, और इतने सा मुल्क है, पूरी दुनिया को उसने अपनी कामयाबी में मुट्ठी में रखा हुआ है, इतना टेक्नोलॉजी है उसके पास, सबसे ज्यादा पीएचडी वो करते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। मेरा मैसेज ये है, दीन को पकड़ लो मजबूती के साथ, कि तुम बिखरो ना, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी इल्म पे इतना काबिज हो जाओ कि मुल्क को चांद तक पहुंचा दो। मेरा मैसेज ये है, दीन के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। हम और आप मुकम्मल नहीं है, हमारी पहचान दीन के साथ है, लेकिन तुम यूथ हो, तुम मेरा भी मुस्तकबिल हो, तुम पाकिस्तान का भी, लेकिन तुम कैसी टॉक्स कर रहे हो? ये टॉक जो है ना, हमें फायदा नहीं देंगे। आज के बाद स्कूल जाना और कहना मैंने साइंस पढ़नी है, ठीक है, क्या पढ़ोगे? देखें, इनोवेशन पढ़ो बेटा, इनोवेशन पढ़ो, 12वीं में पढ़ो। ये साइंस पढ़ेंगे, ये जहालत पढ़ेंगे, ये फटेंगे यहाँ जाके, यहूदी काफिर, यहाँ फटना वहां फटना, फिर यहाँ जाके पटना, वहां जाके पटना, कभी पटना में फटना, कभी इजराइल में, कभी यूएस में, कभी लंदन में फटना। तो ये फटेंगे ही, और कुछ नहीं करने वाले। उनका एजुकेशन सिस्टम, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की ही सिर्फ गलती नहीं है, गलती पेरेंट्स की है, गलती उन पेरेंट्स की भी है कि जो उस हिसाब से ग्रूमिंग करते हैं अपने बच्चों की, तो गलती उन पेरेंट्स की भी है, नॉट सिर्फ की एजुकेशन सिस्टम की है। पेरेंट्स ने खुद बोला है, जो बोले वो सच है, इसके अलावा कुछ मत सोचना, बाकी सब जगह ताला लगा दो, तुम्हारी खाला पे ताला, चाहे इनकी बुआ जवान हो जाए, चाहे बुढ़िया हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे इसकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाए, चाहे बहन प्रेग्नेंट हो जाए, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके लिए सब सही है, चाहे वो 14 साल की हो, चाहे वो 16 साल की हो, इनको उससे कोई लेना देना नहीं होता। 90% केसेस में जो पाकिस्तान में लड़कियों के रेप होते हैं, उनके खुद के पेरेंट्स, खुद के जानने वाले करते हैं, जिसमें मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, कजन, ब्रदर, कुछ बहुत से केसेस में बाप। ऐसी एजुकेशन के साथ ऐसा ही मिलेगा। तो सिर्फ गलती एजुकेशन सिस्टम की भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम प्लस पेरेंट्स की है, ये दो चीजों की है। और दूसरी बात यार, जितना टाइम इनको लगता है ना, इनको लगेगा सुधरने में, उतने टाइम में खत्म हो जाएंगे, और इनकी खत्म होने की राह पे हैं, ये खत्म होने वाले हैं।
ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास, ठीक है भाई। बाकी चलता हूँ, मिलता हूँ आपको सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।